हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक के माध्यम से सततता एवं अवकलनीयता। ठीक है फ्रेंड्स, सततता एवं अवकलनीयता, जिसमें पहला प्रश्न है और इसकी पावर गायब हो गई, इसकी पावर 9 है। 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर होल पावर 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमें डिफरेंशियल ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, इसका हमें डिफरेंशियल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये y का होता है d/dx और यहाँ करना है d/dx ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, d/dx और x की पावर n। तो पावर आगे आ जाती है और पावर में एक की कमी हो जाती है। फ्रेंड्स, इस पूरे को x मान लो x की पावर n लिखा है, x की पावर n लिखा है। जी हाँ, x की पावर n लिखा है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक की कमी हो जाएगी। इसका हो जाएगा 9 आगे आ जाएगा और 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 हो जाएगी। फ्रेंड्स, ठीक है, 8 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जिससे हमने माना है उसका हम दोबारा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने माना किसको है, यहाँ पर हमने डब्बे के अंदर पूरा पूरा माना 3x² माइनस 9x प्लस 5। इसका डिफरेंशियल और कर देंगे। दिस इज, ये तो ऐसे रहेगा हमारा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल पावर आगे आएगी, तो 3 और x² का होगा 2x माइनस 9 ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा और जिसमें x नहीं है उसका 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। ये हो गया हमारा एक्चुअल में 6x माइनस का 9। तो इन दोनों में कॉमन आएगा 3। फ्रेंड्स, 3 कॉमन आएगा, ये हमारा ऐसे ही है 3x² माइनस 9x प्लस 5। और इसमें से कॉमन क्या ले लिया हमने, 3 कॉमन ले, 3 से भाग लगाओ, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 9 3 27 हो गए। 27 2x माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको खोलने का आप रिस्क बिल्कुल मत लेना। ठीक है ना, कि खोल दिया तो फिर खोलते ही रहना, खोल दिया तो खोलते ही रहना। ठीक है ना, तो एक बार प्रश्न को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमको ये दिया है y के बराबर मान लेते हैं, फिर लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। और y का होता है d/dx, हमें डिफरेंशियल करना है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो कि बन रहा है क्या, x की पावर n बन रहा है, राइट। x की पावर n बन रहा है तो पावर आगे आनी है और पावर में एक की कमी होनी है। फ्रेंड्स, तो ये पावर आगे आ गई और पावर में एक की कमी हो गई, ये हो गया। ठीक है, और हमने इसको x माना है तो इसका हम दोबारा कर देंगे। फ्रेंड्स, तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा कॉपीराइट। इसका डिफरेंशियल करेंगे 3 ऐसे रहेगा, x² का जो है 2x होगा, राइट। माइनस का माइन और 9 का 9 और x का डिफरेंशियल 1 होता है, जिसमें x नहीं होता उसका 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 2 6 और ये हमारा ऐसे रहा। तो इन दोनों कॉमन आएगा 3, 3 हमने बाहर ले लिया। ये 9 है हमारा, ये डब्बा है हमारा, इसमें 3 कॉमन लिया, यहाँ लिख दिया। तो यहाँ 3, जब 3 से भाग लाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 से लाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वही क्यूट सा सुंदर सा आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स आपके? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए, यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 2 कर रहे हैं। मान लेते हैं y बराबर साइन पे घात 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई बुराई मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार कॉस पे घात, इसको लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का होगा d/dx ऑफ साइन x का होल क्यूब d/dx तो यहाँ भी सूत्र यही लगाने वाले हैं, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक की कमी आएगी। फ्रेंड्स, तो ये पावर ना आगे आ जाएगी 3 साइन x का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई dx। इसको दोबारा करना पड़ेगा साइन x का। इसी प्रकार ये पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आगे नहीं कम हो जाएगी, 5 हो जाएंगी। फिर इसका दोबारा भी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो आपको पता है कि 3 साइन, इसको हम साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं और साइन x का होता है कॉस x। 6 कॉस की पावर 5x और कॉस x का होता है माइनस साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर x
एंड कॉस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 कॉस पे घात 5x एंड साइन एक्स। तो दोनों कॉमन ले लिया हमने, क्या 3 साइन एक्स और कॉस एक्स। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, हम इससे भाग लाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया, साइन से 1 साइन कट जाएगा, 1 साइन बचेगा फ्रेंड्स। अब इससे हम भाग लाएंगे, 3 से भाग लाओ 6 में 2 बच जाएगा, 1 साइन कट जाएगा, 1 कॉस कट जाएगा, कितना बचेगा कॉस का घात 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो गया। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और नोट करते जाया करें आप फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है 3 नंबर। चलो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं भाई, लगे आता हूँ। तो प्रश्न संख्या 3 जो है उसे मान ले रहे हैं y बराबर 5x की पावर 3 cos 2x, ऐसा मान लिया। हम यहाँ दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ लॉग ले लिया, लॉग 5x की पावर 3 cos 2x, इस तरीके से हो जाएगा, पावर आ गया या नहीं है, तो 3 cos 2x एंड log 5x। तो ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये एक अलग फंक्शन हो गया, फर्स्ट एंड से सेकेंड, इस तरीके से। और डी वाई बाई ये 3 तो उल्टी हो जाएगा। अब करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फ्रेंड्स इतना समझ लो जरा, हमने क्या किया है कि सम्स को बाई के बराबर मान लिया। पहली बात हमने क्या किया, सम्स को बाई के बराबर मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने लॉग लगाया, लॉग यहाँ लेंगे और लॉग यहाँ लेंगे, देखो ले लिया लॉग। उसके बाद पावर ना आगे आ जाती है लॉग में, ये पावर आगे आएगी, ये इधर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट फ्रेंड्स। तो लॉग बाई का हमने बताया था कि 1/y एंड डी वाई बट्टे डी एक्स। तो 3 कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे। तो पहला ऐसे ही, और डिफरेंशियल ऑफ दूसरे वाले का, प्लस दूसरा ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ पहले वाले का, इस तरीके से। 3 हमारा ऐसे रहेगा, cos 2x ऐसे रहेगा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे log 5x का, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम log 5x का। तो log 5x का होगा 1/5x होगा, माने log x क्या होता है 1/x का सूत्र होता है, log x का सूत्र होता है 1/x। ठीक है, जब x है log के साथ तो बट्टे में x है, और log के साथ 5x तो बट्टे में 5x होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो x था नहीं 5x था, तो इसको दोबारा करेंगे d बट्टे डी एक्स ऑफ 5x प्लस ये log 5x हमारा ऐसे ही रहेगा, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x माइनस के साथ में, हमने इसको x माना, इसका दोबारा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, अब निकालेंगे डी आई बट्टे डी एक्स, अब हम निकालेंगे डी आई बट्टे डी एक्स। तो बाई कौन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या होगा एक्चुअल में cos 2x इंटू 1/5x, और 5x का डिफरेंशियल 5 होता है, प्लस माइनस माइनस log 5x और साइन 2x इंटू हो जाएगा 2। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। हम यहाँ पर बाई का मान रख सकते हैं, बाई का मान क्या है हमारा 5x 3 cos 2x, ये हमने बाई का मान रख दिया फ्रेंड्स। बाकी ये बचा है हमारा, क्या बचा है cos 2x माइनस 2 sin 2x और log 5x, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार पुनः समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी प्रश्न है हमने उसके बाई के बराबर मान लिया, जो भी प्रश्न दे रखा होगा उसको हम बाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाई के बराबर मानने के बाद हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं। दूसरा काम हमने दोनों तरफ क्या लिया, लॉग लिया फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर है वो आगे जाती है, देखो आगे आगे, और ये हो गया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 कांस्टेंट है, अब हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड, तो पहला ऐसे ही, दूसरा डिफरेंशियल, दूसरा ऐसे ही, पहले का डिफरेंशियल बीच में प्लस। ठीक है, आगे आप करना जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसे स्क्रीनशॉट लेते जाएं और नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 देखिए, हमको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल ज्ञात करना, और एक्स जो है यहाँ पे जिंदा है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, और 1 के बराबर है, 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं है, 0 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का मान जो लेना है वो ये लेना है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अवॉइड कर दो, यहाँ देख लो जरा, प्रश्न को मान लेते हैं बाई के बराबर, पहला काम हो गया हमारा, प्रश्न को बाई के बराबर मान लेते हैं। फिर लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशियल फ्रेंड्स होता है
डी बाई बटे डी एक्स, ये हो गया हमारा डी बटे डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसको एक्स मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ फॉर्मूला पहला यूज करने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका फॉर्मूला था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमको दोबारा करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको दोबारा करना पड़ेगा, और दोबारा किसका करेंगे, जिसको हमने माना है। हमने एक्स अंडर रूट एक्स को एक्स माना है, इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मालूम हमको, इसका नहीं मालूम, इसको हमने एक्स मान के इस तरीके से लिख लिया, और इसको दोबारा कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, दोबारा कर देंगे। और एक्चुअल में ये क्या लिखा है, एक्स और अंडर रूट एक्स, मतलब इस एक्स की पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जगह पर हम लिख, अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, आराम आराम से कर देता हूँ, जल्दी कोई नहीं है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स रूट एक्स और मल्टीप्लाई एक्स रूट एक्स, तो एक्स का एक्स में करेंगे एक एक्स स्क्वायर हो गया, और रूट का रूट में करते हैं ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फाइनली एक्स क्यू आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया एक्स क्यू। ठीक है, तो इसको हम जो लिखेंगे डी बटे डी एक्स, अभी डिफरेंशियल नहीं किया मैंने, इसको इसका गुणा किया तो 3/2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक की कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ओवरऑल क्या आ गया कि 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 3/2 और इंटू में एक्स पे घात ये, हाँ एक्स पे घात 1/2 का मीन्स होता है अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। हमको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स, और एक्स का मान जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमको लिमिट दे रखी है, बाउंड्री दे रखी है। तो सबसे पहले काम हमारा कि प्रश्न को बाई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न को बाई के बराबर मान लिया हमने। अब लिखते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो डी बाई बटे डी एक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाई का क्या होता है डी बाई बटे डी एक्स होता है। अब डी बटे डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स का करेंगे, तो इसको मान लीजिए एक्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√x, अगर यहाँ पर एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई होता तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पे ये है तो ये 1 माइनस इसका स्क्वायर हो गया। इसका दोबारा कर देंगे और इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, एक्स क्यू आ गया। इसका मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स क्यू आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया डी बटे डी एक्स की और एक्स की पावर एन वाला, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी होगी, तो पावर आगे आ गई और एक की कमी करेंगे, 3/2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 1/2 बचेगा। ठीक है, इसमें से एक गया तो 1/2 बचा, और 1/2 मतलब 2 नीचे लग जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, और इसका मतलब क्या है अंडर रूट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, कपड़ा कहाँ गया ये रहा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, तो मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके भाई नोट करते रहा करें, गैलरी मिल जाते हैं सारे प्रश्न है ना, या कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करें, लिखते जाया करें। और भैया कमेंट भी कर दिया करो, कभी लाइक भी कर दिया करो, अगर अच्छा लग रहा हो, तो नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, बुरा मानने वाली बात है ही नहीं है। ये है प्रश्न संख्या 5 नंबर, ये है। तो हमारा पहला काम क्या है कि बाई के बराबर मान लेते हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लगा देंगे अंश बटे हर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशियल होता है डी बटे डी एक्स होता है, और यहाँ पर अंश बटे हर लगाएंगे तो हर ऐसा ही और अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही, और इस बार जो होगा हर का अवकलन, और इस पूरे के बट्टे में आएगा हर का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी जादू नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इतना किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला नंबर 20 जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में बताए थे, लिखवाए थे। तो अंश बट्टे हर है तो हर ऐसे ही अंश का अवकलन, अंश ऐसे ही हर का अवकलन और हर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा √2x + 7 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ हम सूत्र यूज करने वाले हैं कॉस इनवर्स
एक्स का, इसका सूत्र होता है ये, ठीक है। जब x है तो एक्स स्क्वायर होता है, y होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, z होगा तो 1 माइनस जेड स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और साथ में माइनस भी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने इसको x माना है तो इसका दोबारा करेंगे dy/dx और x बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2√x, ऐसे इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने माना है, माना किसको है 2x प्लस 7 को, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, इसको x मान लिया तो अंडर रूट एक्स का होता है 1/2√x, इसको दोबारा कर देंगे और नीचे स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम भिन्न करेंगे 2x प्लस 7 माइनस ये रहेगा हमारा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका x²/4 भिन्न जब करेंगे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है x²/4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं लिख के दिखा दूँ, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस x²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 4 माइनस x²/4, ये माइनस चल जाएगा, ठीक है। और 1/2 कॉन्स्टेंट है 1/2 और x का हो गया 1, ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स x/2 1/2 अंडर द रूट ऑफ 2x प्लस 7, और इसका हो जाएगा 2x का हो गया 2 और 7 का हो गया 0, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा 2x प्लस 7, ठीक है। तो एक बार इतना समझ लेते हैं, फिर आगे दोबारा करते हैं, मतलब आगे करते हैं। हमने बाई के बराबर मान लिया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर ऐसे अंश का अवकलन, अंश से हर का अवकलन, हर का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका डिफरेंशियल ये है, हमने माना है, दोबारा करेंगे, इसका डिफरेंशियल ये है, माना है, दोबारा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं इतना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 का निकल के आएगा, 2 बन जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ये, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस x², और ऊपर बन जाएगा 2, ये 4 का 2 बाहर निकल के आएगा, ऊपर बन जाएगा 2, तो ये हमारा चल रहा है 1/2 माइनस इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, क्या बचेगा, हाँ, कॉस इनवर्स x/2 बट्टे 2x प्लस 7, और इस पूरे के बट्टे चल रहा है 2x प्लस 7, इस पूरे के बट्टे चल रहा है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 2 से 2 काट लेते हैं और एलसीएम आ जाएगा ये दोनों, 4 माइनस x² एंड अंडर रूट 2x प्लस 7, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस लगेगा, और आएगा कॉस इनवर्स x/2 और अंडर रूट मल्टीप्लाई में 4 माइनस x², और ये 2x प्लस 7 चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x/2 इंटू 4 माइनस x² बट्टे इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4 माइनस x² कैसे रहेगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इस एक का गुणा ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब आपको मालूम है कि इसकी पावर कितनी है, 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 1/2 और 1 इन दोनों गुणा करेंगे, मतलब इन दोनों गुणा कर रहे हैं 2x प्लस 7, इसकी पावर 1 है, और इसको लिखेंगे 2x प्लस 7 की पावर 1/2, बेटा इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 7 की पावर 3/2 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको हटा देता हूँ और चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो dy/dx हमारा क्या आ गया, ओवरऑल हमारा आ गया, हम इसके बट्टे वैसे लिख देंगे, इसके बट्टे जैसे लिख देंगे तो इससे 1 कट जाएगा, ठीक है ना, यस। तो 2x प्लस 7 एंड डिवाइड बाई
4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस, और इसके बट्टे में से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x/2 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर क्यों 2x प्लस 7 की पावर 3/2। तो इससे एक कट जाएगा, एक कट जाएगा तो नीचे आधी पावर बचेगी, माइनस का एक वो सॉरी 1/2 पावर बचेगी, 1/2 पावर 3/2 की जगह यहाँ बचेगी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है फ्रेंड्स रूट होता है इस तरीके से, ठीक है। माइनस, और इससे ये टर्म्स कट गया, कॉस इनवर्स x/2 और डिवाइडेड बाय ये क्या होगा हमारा 2x प्लस 7, ठीक है, पावर 3/2 इतना ही होता है आंसर, ठीक है। और भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रूट में तोड़ के दोनों कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो फिर एक सीन बन जाएगा, वो इतना ही काफ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, समझ में आ रहा है तो नोट कर ले, प्रश्न संख्या 6 देखें। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, कॉट इनवर्स अंडर रूट में ये सब दिखाई दे रहा है, इतना लंबा पढ़ के कैसे नाम दे रखा है, और यहाँ पर x जो जिंदा है 0 से अधिक है और π/2 से कम है, कुल मिला के प्रथम चतुर्थांश में है, और उसमें भी हमको 0 डिग्री नहीं लेना है और 90 डिग्री नहीं लेना है, प्रथम क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। चलो अच्छी बात है, करो भाई कुछ तो बात करो। तो आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, कितने स्टूडेंट ऐसे जानते हैं आप इसे? चलिए इसे जानते हैं तो फिर आप इसे भी जानेंगे, एक्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 बराबर 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एंगल समान हो और साइन दो और कॉस दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। जैसे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तब 1 होगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 तब भी 1 होगा, साइन स्क्वायर x/3 प्लस कॉस स्क्वायर x/3 तब भी 1 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये चीज़ समान होना चाहिए और इस तरीके का 1 होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। और अब जानते हैं कि साइन 2x बराबर सूत्र होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x एंड कॉस एक्स। जब यहाँ 2 होता है तब यहाँ पर 1 होता है, मतलब इधर का यहाँ पे आधा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है x है, मतलब आधा है, और जब यहाँ पे x लेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पे आ जाइए। सबसे पहले हम y के बराबर मान लेते हैं कॉट इनवर्स, और एक लाइन शॉर्ट कर देते हैं। मैं ये कॉपी न करके डायरेक्ट इसमें सूत्र रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है, इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख दो। 1 किसके बराबर, इसके बराबर है, तो 1 जो है मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारा साइन x जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो ये होता है, ये वैल्यू होती है 1 की माइनस, और साइन x को लिखेंगे 2 sin x/2 एंड cos x/2, और साइन x की वैल्यू ये देखो, ये साइन x की वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। और सिमिलर ऐसा ही चलेगा बट्टे में भी ऐसा ही आएगा, बट्टे में भी ऐसा ही आएगा। तो 1 क्या है, cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का 2 sin x/2 cos x/2 प्लस 1 क्या है, cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 और साइन x का 2 sin x/2 एंड cos x/2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमने कोई जादू नहीं किया, मात्र 2 फॉर्मूले यूज़ किए हैं, 1 का और sin x का, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको जादू अब आएगा, जादू तो अब होगा फ्रेंड्स। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया फ्रेंड्स cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस का बन जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे बन जाएगा सिमिलर, तो cos x/2 साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस
ये बन जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से सब वैल्यू बाहर निकल आएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा cot इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2, और ये है cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ये cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर कुछ दिक्कत है इस प्रश्न में, लगता है मुझे कुछ गड़बड़ है, चलो आप चेक कर लेना फ्रेंड्स। वैसे करने का मेथड यही है, हम यहाँ माइनस मान के कर देते हैं और देख लेना आप क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, और जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये टर्म कट गया और इससे ये टर्म कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ गया cot इनवर्स cos x/2 cos x/2, तो ये हो गया 2 cos x/2 फ्रेंड्स। sin x/2 ये हो गया 2 sin x/2, तो 2 से 2 कट गया, दिस इज cot इनवर्स, और cos अपॉन साइन जो होता है वो cot होता है। ठीक है, cot से cot खत्म हो जाएगा, यहाँ पर cot से cot खत्म हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा x/2। तो इतना हमने जो यूज किया है वो त्रिकोणमिति था। डिफरेंशियल अब करेंगे, एक लाइन का मात्र डिफरेंशियल। सवाल को देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति यूज़ किया है और कुछ काम नहीं किया हमने। अब करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का होता है dy/dx फ्रेंड्स, और 1/2 कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। अब करेंगे x का डिफरेंशियल, 1/2 और x का 1 होता है ये, तो dy/dx कितना है फ्रेंड्स, 1/2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला यूज़ किए हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी साइन का वैल्यू होता है। सब में रख के ऐसे ही करके, बड़ा सिंपल काम है, आसानी से आप कर सकते हैं, तो नोट कर ले। आप प्रश्न संख्या 7 देखें। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, लॉग की पावर लॉग। ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं y बराबर log x की पावर log x। अब हम दोनों तरफ log ले रहे हैं, log ले लिया, यहाँ log ले लिया, यहाँ log ले लिया। अब log में प्रॉपर्टी होती है पावर आगे जाती है, तो ये हो गया log x मल्टीप्लाई log x, दिस इज log y, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, अब हम यह यूज़ करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रेंड्स। तो log y का होता है 1/y एंड dy/dx इज इक्वल टू log x, ऐसे ही रहेगा पहला, और दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे हम log इंटू log x प्लस log, और log x ऐसे ही रहेगा, इस बार डिफरेंशियल करेंगे log x का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये log x हमारा ऐसे ही रहेगा, और log x है, इसको x मान लो तो 1/x होता है, 1/x ये क्या आएगा, log x आएगा, और इसका दोबारा कर देंगे तो 1/x आएगा, प्लस log x ऐसे ही रहेगा, और log x है 1/x, इस log x से log x कट गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया dy/dx, ये 1/y एंड dy/dx चल रहा था, तो y पहुँच जाएगा ऊपर इस तरीके से। यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस log x अपॉन x, इसमें x बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx y/x, ये हो गया हमारा 1 प्लस log x, इस तरीके से। ठीक है ना, अब हम y का मान रख सकते हैं, y का मान क्या है, ये log की पावर log x की पावर log x, और इसके बट्टे में x, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो गया। तो एक बार प्रश्न को दोबारा सुने, इसको y का बराबर मान लिया, यहाँ पर log लगा दिया, पावर आगे आ गई, अब फर्स्ट सेकंड यूज कर दिया फ्रेंड्स, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8, ये समझ में आ गया। चलिए अब 8 नंबर देखिए,
प्रश्न संख्या 8 देखिए, बाई के बराबर मान लेते हैं कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का होता है डी बट्टे डी एक्स ऑफ कॉस और ब्रैकेट में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसको एक्स मान लो पूरे को। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो एक्स मान लो, तो कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल ए कॉस एक्स बी साइन एक्स माइनस साइन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये ऐसे ही रहेगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है और बी ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस हो गया, इतना ही आंसर है। चलो हो गया यार, क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न संख्या देखिए 9, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, तो हम प्रश्न को बाई के बराबर मान लेते हैं। बाई बराबर मान लिया, अब टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग, यहाँ लॉग ले लेंगे यहाँ लॉग ले लेंगे। ये लो, यहाँ और यहाँ लॉग लगा दिया हमने। ठीक है, पावर आगे आ जाएंगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से। ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ये सेकंड हो जाएगा, ये लॉग बाई है। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो लॉग बाई का क्या होता है 1/बाई और डी एक्स होता है। अब यहाँ पर पहला ऐसे ही, और दूसरे का डिफरेंस, इसका डिफरेंस करेंगे, इसका क्या होगा 1 साइन एक्स कॉस होगा, और दोबारा कर देंगे तो साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा ऐसे, दूसरा क्या हमारा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दूसरा है, और पहले वाले का डिफरेंस है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कट गया, तो बचेगा क्या डी एक्स, ये बाई लग जाएगा इधर, यहाँ बचेगा क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या बच रहा है हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच रहा है, और इनटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच रहा है। इन दोनों कॉमन आएगा हमारा, बाई का मान रख दो, बाई का मान क्या ये रहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसकी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इन दोनों कॉमन आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बचेगा क्या यहाँ 1 हो जाएगा, ये हट गया, ये बचेगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दे रखा है एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशियल फाइंड करना है, तो हम सम्स को मान लेते हैं बाई के बराबर, एक्स पावर ए और ए पावर एक्स प्लस ए पावर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम मान लेते हैं u बराबर एक्स की पावर एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है, सबका है, इसका नहीं फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया, तो अब ये प्रश्न बन जाएगा बाई बराबर u प्लस एक्स की पावर ए की पावर है, और इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, तो फ्रेंड्स हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, बाई का होता है डी वाई बट्टे डी एक्स, जैसे बाई का डी वाई बट्टे डी एक्स हो गया, ऐसे यू का हो जाएगा डी यू बट्टे और डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर ए और डिफरेंशियल ऑफ
ए की पावर एक्स और डिफरेंशियल ऑफ ए की पावर ए। ठीक है, तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका फॉर्मूला मालूम है, इसका मालूम है, इसका मालूम है, इसका निकालना पड़ेगा। तो पहले हम साइड में कर लेते हैं। u बराबर ये दे रखा है और हमने मान लिया दोनों तरफ लॉग ले लिया, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये बन जाएगा लॉग u, और लॉग में पावर आगे जाती है इस तरीके से, फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। तो लॉग u का होगा 1/u एंड डी यू बट्टे डी एक्स, लॉग y का 1/y, इसी प्रकार लॉग u का 1/u एंड डी यू बट्टे डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल एंड दूसरा ऐसे ही, और पहले का डिफरेंशियल। तो पहला ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, और इस x का डिफरेंशियल होता है 1, तो इससे कट गया, यह क्या 1 प्लस लॉग एक्स, और हमारा चल क्या रहा है 1/u डी यू बट्टे डी एक्स चल रहा है। तो डी यू बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, u पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और u का मान क्या है x की पावर x, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, ये आ गया x की पावर x एंड 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डिफरेंशियल आ गया। और ये x की पावर है, इसमें सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, तो पावर आगे आती है, पावर में एक की कमी आती है, पावर क्या है यहाँ पर a पावर है, a आगे आ जाएगा और a में -1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब a की पावर x, एक सूत्र होता है d बट्टे डी एक्स, a की पावर x का, a की पावर x लॉग ई ए, तो इसका क्या हो गया a की पावर x लॉग ई ए, और इसमें x नहीं है तो इसका 0 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, यही हो गया। ठीक है, इसका हम और कुछ भी नहीं कर सकते आगे, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमने प्रश्न को बाई के बराबर मान लिया है, और इसमें हमने u बराबर x की पावर x मान रखा है, तो अब ये क्या बन गया बाई बराबर, इसके जगह u, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का होगा डी बटे डी एक्स, इसका होता है डी यू बटे डी एक्स प्लस यहाँ डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए प्लस डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी बटे डी एक्स ए की पावर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम आसानी से कर लेंगे, इजीली फॉर्मूला मालूम है, इसका मालूम है, और इसमें एक्स नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, इन दोनों सूत्र में मालूम है। इसका करने के लिए हम इसको अलग से कर ले रहे हैं, u बराबर एक्स की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशियल क्या आ गया डी यू बटे डी एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स, तो इसकी जगह ये रख दिया हमने, इसका ये निकाल दिया, इसका ये निकाल दिया, और इसका क्या होगा 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो दे रखा है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक्स जो है 3 से बड़ा है, 3 से छोटा होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो 3 से बड़ा पर फंक्शन डिफाइन होगा, तो हम इसका डिफरेंशियल याद करना है, तो हम इसको मान लेते हैं बाई बराबर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब हम यहाँ पहले वाले को मान ले रहे हैं u बराबर, और दूसरे वाले को मान ले रहे हैं v बराबर, इस तरीके से, तब ये हो जाएगा u प्लस v, इसको हमने u मान लिया फ्रेंड्स, इसको v मान लिया, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मालूम है जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा डी वाई बट्टे डी एक्स, और इसका हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स एंड डी वी बट्टे डी एक्स। तो हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। अब इन दोनों की वैल्यू कौन देगा, इसकी वैल्यू ये देगा और इसकी वैल्यू ये देगा, इन दोनों से हम यहाँ पर रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले u बराबर करके दिखा रहे हैं। u बराबर हमको दे रखा है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब दोनों तरफ लॉग ले लो यहाँ पे, तो ये हमारा लॉग ही हो जाएगा, ये लॉग x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये पावर है ना, पावर आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ गया, बचेगा लॉग x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला ऐसे ही रहता है, पहला ऐसे रहेगा, डिफरेंशियल करेंगे दूसरे वाले का प्लस दूसरा ऐसे ही, और डिफरेंशियल करेंगे पहले वाले का, इस तरीके से। और यहाँ पर ये क्या चल रहा है, लॉग u चल रहा है, और लॉग u का डिफरेंशियल क्या होता है फ्रेंड्स, 1/u एंड डी यू बट्टे डी एक्स, तो 1/u एंड डी यू बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है फ्रेंड्स 1/x होता है, और log x ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ डिफरेंशियल कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2x
और 3 का हो जाएगा 0। ये हो गया फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें डी यू बट्टे डी एक्स की, तो यू आ जाएगा इधर, ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस ये हमारा 2x और log x। अब u का मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो u का मान क्या है हमारे पास, u का मान है ये x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x एंड log x। तो ये वैल्यू जो निकल आई है वो इसकी वैल्यू निकल आई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी वैल्यू और निकालेंगे, उसे रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आ गया है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रश्न को हमने y के बराबर मान लिया है, इसको u मान लिया फ्रेंड्स, और इसको v मान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो y का dy बटे dx होता है फ्रेंड्स, और u का du बटे dx और v का du बटे dx होगा। अब हमको चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देगा ये, और इसकी वैल्यू चाहिए वो देगा दे ये। तो हमने पहले u बराबर ले लिया ये, अब दोनों तरफ log ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या किया है, दोनों तरफ log ले लिया, यहाँ log ले लिया, यहाँ log ले लिया। अब log में क्या होता है ना, पावर आगे जाती है, पावर आगे आगे उसमें फर्स्ट सेकंड लगा कर हम डी यू बटे डी एक्स याद कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया डी यू बटे डी एक्स। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ उसका, ये लास्ट लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें इसका निकालेंगे तो हम टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लेंगे, और ये x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, ये पावर है, ये पावर आगे आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा log v बराबर आ गया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे log v का, तो 1/v एंड dv बटे dx, पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल ये प्लस दूसरा ऐसे ही, और इस बारी पहले का डिफरेंशियल, पहला क्या है एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। तो पहला ऐसे ही रहेगा, log x का 1/x होता है। अब दोबारा कर देंगे क्योंकि हमने इसको x माना है, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा log x माइनस 3 ऐसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ये x है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है 1/v एंड डी बटे डी एक्स चल रहा है। अगर डी वी बटे डी एक्स निकाला जाए, v पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस 3 है, और x का डिफरेंशियल 1 और 3 का हो जाएगा 0, ठीक है फ्रेंड्स। x का डिफरेंशियल होता है 1, और जिसमें x नहीं होता उसका होता है 0। तो यहाँ पर x नहीं है 3 में, सीरीज का 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये पहले 2x लिख दो और log x माइनस 3 लिख दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, केवल v की वैल्यू रख सकते हैं। v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू क्या है x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे रहेगा, दिस इज x माइनस 3 इस तरीके से। तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। तो हम याद कर रहे हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, इसकी वैल्यू ये रही, क्या है एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 बट्टे एक्स प्लस 2x एंड log x, फिर लगाएंगे प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे ये वाली वैल्यू। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके आसानी से, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये इतना हटा दिया। अब इसकी वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू जो है ये रख दूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और क्या है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 12, हमें डी वाई बटे डी एक्स याद करना है, और एक्स बराबर दे रखा है, वाई बराबर दे रखा है, ठीक है। एक्स बराबर वाई बराबर दे रखा हो तो ये प्राचल समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। ये प्राचल समीकरण है, और हमें डिफरेंशियल याद करना है, डी वाई बटे डी एक्स याद करना है। और यहाँ पर टी जो जिंदा है -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। टी का वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, -90 से +90 के बीच का लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसका पहले डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, बाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी टी होगा, और 12 कांस्टेंट है, 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख कर दिखाई दूँ, 12 कांस्टेंट है, डी बटे डी टी 1 माइनस कॉस टी, इस तरीके से। तो 12 तो 12 रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस पहले से, और कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी होता है फ्रेंड्स, कॉस टी का माइनस का साइन टी होता है। तो ये 12 और प्लस का साइन टी हो गया, ठीक है। ये आ गया डी वाई बटे
डी टी। अब इसी तरीके से यहाँ निकालेंगे तो डी एक्स बट्टे डी टी, और टेन कांस्टेंट है, डी एक्स बटे डी टी टी माइनस साइन टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेन तो कांस्टेंट है और टी का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी का डिफरेंशियल कितना 1, जैसे डी बट्टे डी एक्स 1 होता है, ऐसे डी बट्टे डी टी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 1 हो गया, और साइन टी का होता है कॉस टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डिफरेंशियल निकाल लिया, डी एक्स बट्टे डी टी निकल आया हमारा, और हमको ज्ञात जो करना है वो डी वाई बट्टे डी टी ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बट्टे डी टी एंड डी एक्स बट्टे डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू आई 12 साइन टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू का ये टेन 1 माइनस कॉस टी। इतना आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको हाफ एंगल में तोड़ दो। हाफ एंगल में तोड़ देंगे तो साइन टी का सूत्र होता है 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 सूत्र होता है साइन 2 थीटा, पढ़ा हुआ आपने कभी, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जब यहाँ पर 2 होता है तब यहाँ पर 1 होता है, और जब यहाँ 1 होता है तब यहाँ पर आधा होता है। ठीक है, और जब टी हो साइन टी हो तो 2 साइन टी बाई 2 हो जाएगा, कॉस टी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मान रख दिया हमने, और 1 और कॉस 2 टी का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, क्योंकि ये हाफ एंगल में है। जब यहाँ 2 है तब यहाँ 1 होता है, जब 1 होगा यहाँ आधा होगा। ठीक है, इस तरीके से, तो 2 से काट लो इसे, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो 6 दूनी 12 हो गया, नीचे 5 हो गया, ऊपर हमारा साइन टी बाई 2 एंड कॉस टी बाई 2। 1 माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, जो हो जाएगा प्लस का 2 साइन, इससे एक साइन कट गया, 12 बट्टे 5 हमारे पास कॉस टी बाई 2 हो जाए बट्टे, और यहाँ पर एक 2 बचा है, इस 2 से ही कट जाएगा 6 बार, तो ये 6 बटे 5, और यहाँ बचा साइन टी बाई 2, तो 5 बट्टे 6 ऐसे ही रहेगा, सॉरी 6 बट्टे 5, और ये हो गया हमारा 10 ना कॉट, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट टी बाई 2, ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया है कि हमें एक प्राचल समीकरण दे रखे हैं, इसका हमने टी के रेस्पेक्ट में कर लिया, इसका हमने टी के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब एक फॉर्मूला होता है, वो रखने के बाद ये आंसर हो सकता है। अगर आपको त्रिकोणमिति आती है थोड़ी सी लगाओ और आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लें और नोट करें। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 13। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 13। हमको बाई बराबर दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे दे रखा है, और यहाँ पर एक्स जो जिंदा है -1 के बराबर है, उससे बड़ा है, और 1 के बराबर है, उससे छोटा है, -1 से लेके +1 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा दे रखा है हमको। और हम एक बात जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा है हमने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो पहले से ही है ऑलरेडी, इसका सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स, और एक और जानते हैं हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, तो इसका सूत्र हो जाएगा बाई बराबर, इसको हम बोलेंगे पाई बाई 2। इसका फॉर्मूला तो कॉस होता है, पूरे का पाई बाई 2 होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे बहुत सुंदर तरीके से, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इस बाई का तो डी वाई बटे डी एक्स होता है, और डी वाई बटे डी एक्स और पाई बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक्स नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 में एक्स नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या देखिए आगे 14, इसे नोट कर लें आप। प्रश्न संख्या 14 देखिए फ्रेंड्स, यदि x जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, x जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और साथ में दे रखा है इसके बराबर 0, तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको दिया क्या है, x अंडर द रूट 1 प्लस बाई अंडर द रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल 0। ठीक है, ये दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसको उधर ले जा रहे हैं तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स अंडर द रूट 1 प्लस बाई का होल स्क्वायर
माइनस बाई अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और बाई का स्क्वायर करेंगे माइनस बाई का तो बाई स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इस तरीके से इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई होगा, यहाँ पर बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको जाके इधर ले आओ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाई इधर ले आए तो माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई है इधर ले आए तो एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों टर्म इधर आ गए तो दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे फ्रेंड्स। और इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस बाई एंड एक्स प्लस बाई। यहाँ सूत्र बन रहा है कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसी प्रकार ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो एक बार घटा लिया जोड़ लिया, और इन दोनों कॉमन आएगा फ्रेंड्स एक्स बाई, तो बाई से बाई हट गया, एक एक्स बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा बाई इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म में हमें एक्स माइनस बाई कॉमन नजर आ रहा है, तो एक्स माइनस बाई बचेगा क्या, एक्स प्लस बाई बचेगा ये, और एक्स बाई बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक्स माइनस बाई बराबर 0, तो यहाँ से होगा बाई बराबर एक्स, इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो डी आई बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा, डी आई बटे डी एक्स बराबर 1 हो गया। तो 1 तो सिद्ध नहीं करना था हमको, ठीक है, तो ये फिर नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो इट मीन्स दैट ये 0 के बराबर नहीं है, इसको नहीं लेना हमको, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट ले लेंगे, हमने पहले वाला लिया उससे नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला पार्ट वाला 0 मान लेंगे, इसके वाला 0 मान लेते हैं फ्रेंड्स, एक्स प्लस बाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर देख पा रहे हैं, चलो इन दोनों देख रहे हैं कि बाई कॉमन आ गया तो 1 प्लस एक्स बचेगा फ्रेंड्स, और इस एक्स को ले जाओ उधर तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इससे बात बनी नहीं तो इसके अलावा 0 मान ले रहे हम, ठीक है, इसके अलावा 0 मान लिया हमने, तो यहाँ पर बाई कॉमन आ जाएगा, एक्स उधर पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्चुअली हम क्या वाई की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, नाउ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स और माइनस कॉन्स्टेंट का अलग लगा लो, तो हर ऐसे ही, और अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही, अब हर का अवकलन प्लस बट्टे हर का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, अंश बट्टे हर लगाया, तो हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही, इस बार हर का अवकलन और हर का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस का हमारा ऐसे ही गया, बढ़िया लग रहा है, तो ये हमारा 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, और एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इसका 0 हो गया, 1 हो गया, नीचे हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो ये माइनस, ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ही कट गया, क्या बचा हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। तो बस हमको यही सिद्ध करना था कि डी आई बटी डी एक्स क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार प्रश्न को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि x जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब ये फंक्शन जो डिफाइन है इस रेंज में डिफाइन है, ठीक है, इस 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम यहाँ पर, और -1 से बड़ा नहीं एक्स का मान जो लेना -1 से बड़ा लेना और 1 से छोटा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए फंक्शन डिफाइन है, जिस पर फंक्शन डिफाइन है वहाँ पर हम चेक करते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। तो अब हमको ये सिद्ध करना है, तो हम क्या है इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो वर्क कर लिए, एक्स का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, अंदर मल्टीप्लाई करके सब एक तरफ ले गए तो ये जो डब्बे बन गए, ठीक है। इससे बात बनी नहीं तो इसके बराबर 0 मान लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बाई कॉमन आ गया, इधर आएगा एक्स माइनस का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा ना कि ये नीचे पहुँच गया, अब अंश बट्टे हर लगा के जो फॉर्मूला होता है उस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर देखें 15, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15 देखें, ये बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो सी जो है यहाँ पर 0 से बड़ा है, सी का मान जो है 0 से बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्स माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी की पावर होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ऐसे हमें दे रखा है, और हमको सिद्ध करना है 1 प्लस सिंगल डिफरेंशियल स्क्वायर, इसका भी होल पावर 3/2 और डबल डिफरेंशियल का मान जो है, इसका जो भी कुछ मान आएगा ए और बी से स्वतंत्र होगा, मतलब उत्तर में हमको ए और बी नहीं दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ए और बी नहीं होगा, और कैसा होगा, एक ए बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम करते हैं, तो हमें क्या दे रखा है कि एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस बाई माइनस बी की पावर 2 एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल
विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में की कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम डायरेक्ट कर रहे हैं, पावर आगे आएगी, पावर की कमी होगी, तो दोबारा कर देंगे इसका एक्स माइनस ए का, और यहाँ पर करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में की कमी हो जाएगी, कमी मतलब दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, एक लिखते नहीं है, और यहाँ पे दोबारा कर देंगे इसका, और इसका हो जाएगा जीरो फ्रेंड्स। तो ये तो रहेगा हमारा 2x माइनस ए, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है और 1 का हो गया जीरो। ठीक है, तो 2 माइनस बी, बाई का डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव डी एक्स होगा और बी का हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 2x माइनस ए प्लस 2 माइनस बी, और ये हमारा क्या है डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू जीरो फ्रेंड्स। इतना जरा समझ लेते फिर आगे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न क्या है हमारे पास कि सी जो है जीरो से बड़ा है और ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये पूरी वैल्यू जो है आनी है ए और बी से स्वतंत्र आनी है, मतलब इसमें ए और बी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक स्थिर राशि को ऐसा हमें करना है, तो ऐसा करने के लिए पहले हमको इसमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल दे रखा है, सिंगल डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल दो बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो उसका करने के लिए हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी होगी, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, और इसका दोबारा करेंगे क्योंकि एक्स तो है नहीं, एक्स हमने इसको एक्स माना है, दोबारा करना पड़ेगा, ऐसे ही इसमें पावर आगे जाएगी, पावर एक की कमी हो जाएगी, और इसका भी हम दोबारा करेंगे क्योंकि हमने ये भी एक्स नहीं है, इसको भी हमने एक्स माना है, दोबारा करेंगे, और जिसमें एक्स नहीं होता है ना उसका जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऐसा ही, और एक्स का 1 हो गया, ये जीरो हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, बाई का हो गया डी और डी एक्स जीरो हो गया, अब अंदर गुणा गुणा करके ऐसा मिल गया, तो हमको आ गया बाई बराबर बाई माइनस वी डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये पार्टी जब उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस का 2x माइनस ए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का एक्स अपॉन और बाई अपॉन बी, ऐसा आ गया। ठीक है, हमको सिंगल डिफरेंशियल प्राप्त हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अगेन द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे फ्रेंड्स। तो जब इसका दोबारा करते हैं तो वो आता है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लगाएंगे अंश बट्टे हर, तो पहले हर ऐसे ही और अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही, इस बार हर का अवकलन, और नीचे हर का स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, और अब हम क्या करेंगे यार, हम क्या कर सकते हैं, चलिए यार डिफरेंशियल करते हैं, माइनस ये बाई माइनस बी, और इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो 1 और 0 हो जाएगा, ये एक्स माइनस ऐसे ही रहेगा, और बाई का तो हो जाएगा डी बटे डी एक्स, और बी का हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, नीचे हमारा चल रहा है बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा चल रहा है, तो ये हमारा रहेगा क्या बाई माइनस बी रहेगा, और ये हमारा क्या आ चुका है एक्स माइनस ए, और इसका डिफरेंशियल की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जी, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे, क्या है माइनस की एक्स अपॉन ए और बाई अपॉन बी, ऐसी वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे चल रहा है क्या बाई माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है फ्रेंड्स, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका भिन्न करेंगे बाई माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, हो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बाई माइनस बी आ गया, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो बाहर है, ये हो गया बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लेशन करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस पूरे के बट्टे में चल रहा है फ्रेंड्स, वो चल रहा है बाई माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और ये पार्ट समझ में आ गया, तो थोड़ा सा हटा दूँ इसमें से मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ले लिया, चलो अच्छा है। अब देखिए आगे, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ तक हटा देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारा डबल डिफरेंशियल क्या आ चुका है फ्रेंड्स, माइनस चल रहा है, और ये ऊपर की वैल्यू जो है किसके बराबर है, माने एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर है, तो माइनस का ऊपर तो सी स्क्वायर हो गया, और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया बाई माइनस बी का होल क्यूब हो गया, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर है इसकी पावर है, तो मल्टीप्लाई करके
पावर 3 हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें रखते हैं जो हमको दिया है। हमको क्या दिया है, 1 प्लस सिंगल डिफरेंशियल, सिंगल डिफरेंशियल दे रखा हमको क्या, माइनस एक्स अपॉन बाई माइनस बी, ये दे रखा है। सिंगल डिफरेंशियल क्या दिया, माइनस एक्स माइनस ए और बाई माइनस बी इसका स्क्वायर, 1 प्लस सिंगल डिफरेंशियल का स्क्वायर, इसकी पावर पूरी की 3/2 और बट्टे में दे रखा डबल डिफरेंशियल। डबल डिफरेंशियल कितना आ गया, सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब, ये आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। अब हमको ये सॉल्व करके दिखाना है। हमने सिंगल डिफरेंशियल की वैल्यू रख दी, डबल डिफरेंशियल की वैल्यू रख दी जो हमने निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है हमारे पास। तो ये जो है, अब ये स्क्वायर करेंगे, पहले स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और इसकी पावर 3/2 है फ्रेंड्स, और नीचे चल रहा है हमारा सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी भी पावर 3/2, और इस पूरे के बट्टे में चल रहा है वो सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब चल रहा है। ये तो चल ही रहा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको ये दिख रहा है कि इसकी वैल्यू जो है हमको क्या दे रखी है, सी स्क्वायर दे रखी है फ्रेंड्स। इसकी वैल्यू जो आ गई सी स्क्वायर आ गई, बट्टे में चल रहा है बाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 एंड सी स्क्वायर और बाई माइनस बी की होल पावर 3, ऐसे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। हाँ। अब ये पावर अलग अलग दे दो, सी की पावर 2, इसकी पावर 3/2, अब बाई माइनस बी की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 बट्टे सी स्क्वायर बाई माइनस बी की होल पावर 3। ठीक है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, सी पे घात 3 बचेगा, यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा, ये बाई माइनस बी पे घात 3 बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और बट्टे में आ रहा है सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल क्यूब, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, क्या बचा, एक सी बचा, केवल क्या बचा, ओनली हमारा सी बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, सी बच गया। तो ये जो आंसर है कैसा, एक स्थिर राशि आया है। ठीक है, और ए बी से स्वतंत्र है, ना इसमें ए है ना बी है, और स्थिर राशि। ठीक है फ्रेंड्स, हमको यही करना था। तो हमको क्वेश्चन जो दे रखा था वहाँ पे आपको सिंगल डिफरेंशियल फाइंड करना था एंड डबल डिफरेंशियल फाइंड करना था। तो सिंगल डिफरेंशियल फाइंड करने का उसका स्क्वायर करेंगे और डबल डिफरेंशियल जो है वो रखेंगे। इसके बाद जो कैलकुलेशन करके जो भी कुछ आना है उसमें ए नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है। ठीक है, फ्री है और एक स्थिर राशि है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें। अब देखें प्रश्न संख्या 16। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, यदि cos बाई बराबर x cos a प्लस बाई और cos अल्फा का मान जो है प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ से x का मान लेना है। x का मान जब लेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, इसके नीचे कौन जाएगा, ये हो जाएगा cos बाई बट्टे cos a धन बाई। अब हम यहाँ डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डी एक्स बट्टे डी बाई, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे होता है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिए वाली। ठीक है, तो हर ऐसे ही रहेगा इस बार। और अंश का अवकलन, अंश क्या है, कॉस बाई है, माइनस कॉस बाई ऐसे ही रहेगा, और डी बट्टे डी बाई, और करेंगे कॉस ए प्लस बाई का बट्टे हर का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा कॉस ए प्लस बाई अल्फा प्लस बाई जो भी, और कॉस बाई क्या होगा, माइनस साइन बाई होगा। और दोबारा करेंगे नहीं क्योंकि ये बाई का फंक्शन है और बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये एक्स में होता, यहाँ पर एक्स सॉरी यहाँ पर एक्स होता, यहाँ बाई होता, तो हम दोबारा करते। मतलब डी बट्टे मतलब क्या है कि डी बट्टे डी एक्स और कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और डी बट्टे डी एक्स और होता है कॉस बाई, तो उसका होता है माइनस का साइन बाई, और बाई का दोबारा करना पड़ता है। जब जब यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में होता है और बाई यहाँ होता। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में वही है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर कॉस बाई का सिंपली माइनस साइन बाई हो जाएगा, और कॉस बाई से रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बाई। ठीक है भाई, और दोबारा करेंगे, हमने इसको माना है, इसको हमने माना है,
इसका दोबारा करेंगे डी वाई बट्टे डी वाई और ए प्लस बाई दोबारा कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हर का स्क्वायर जो चल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस का कॉस ए साइन बाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पहले लिख दो साइन ए कॉस बाई, और यहाँ पर ए का 0 हो जाएगा, बाई का हो जाएगा 1, और नीचे चल रहा है हमारा क्या, कॉस स्क्वायर ए धन बाई, और ये चल रहा है डी एक्स बट्टे डी वाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जरा हम लिख सकते हैं डी एक्स बट्टे डी वाई को क्या, पहले प्लस का लिख दो साइन ए धन बाई और कॉस बाई, माइनस कॉस ए धन बाई और साइन बाई बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र बन रहा है कौन सा, ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का, क्या सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। देखो इस प्रकार बन रहा है साइन ए, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला बन गया फ्रेंड्स। तो डी एक्स बट्टे डी वाई जो है, ये सूत्र बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए का मान ए वाई है और बी जो है बाई है बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, तो यहाँ बाई से बाई कटेगा, इसको उल्टा कर दो तो डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए वाई बट्टे साइन ए, ठीक है फ्रेंड्स। यही सिद्ध करना था, देखो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया हमने, एक्स का मान निकाल लिया, ये पूरा टर्म्स इसके नीचे आ जाएगा आगे। अब यहाँ पर अंश बट्टे हर अप्लाई कर दिया है, बाकी कैलकुलेशन सिंपल, कोई खतरनाक काम नहीं है, आसान प्रश्न है, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए प्रश्न संख्या 17, देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 17, यदि x बराबर a कॉस टी प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी ये दे रखा है, तो डबल डिफरेंशियल फाइंड करना है, डी स्क्वायर बाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमको जो दे रखे हैं तो प्राचल समीकरण है, x बराबर और y बराबर होता है, उन्हें प्राचल समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों कॉमन नज़र आ रहा है t, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, पहले करेंगे डी वाई बट्टे डी टी, फिर करेंगे डी एक्स बट्टे डी टी, फिर डिवाइड लगा के हम डी वाई बट्टे डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, उसका अगेन डिफरेंशियल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, ए कॉन्स्टेंट है और कॉस टी का हो जाता है साइन टी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ फर्स्ट सेकंड यूज़ करेंगे, तो पहला ऐसे ही और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही और डिफरेंशियल ऑफ पहले वाले का, डी एक्स नहीं है डी टी आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये। तो यहाँ पहला ऐसे ही, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन दूसरा ऐसे ही, और इस पर पहले का अवकलन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन टी प्लस टी, तो ऐसे ही रहेगा, साइन टी का होता है कॉस टी और साइन टी ऐसे ही रहेगा, टी का हो गया 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइन टी कॉस माइनस साइन टी प्लस साइन टी कट गया, तो ये बच गया हमारे पास ए टी कॉस टी, ये आ गया डी एक्स बट्टे डी टी आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी प्रकार हम बाई का याद करेंगे, तो बाई का करेंगे डी वाई बट्टे डी टी, ए कॉन्स्टेंट है और साइन टी का होता है कॉस टी माइनस पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल माइनस सॉरी प्लस कॉस टी ऐसे ही और डिफरेंशियल ऑफ पहले वाले का ऐसे। तो कॉस टी है ही भैया, टी और कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, और ये कॉस टी ऐसे ही रहेगा और टी का हो गया 1, ठीक है। ये हो गया कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी साइन टी हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो माइनस का कॉस टी हो जाएगा फ्रेंड्स। कॉस टी से कॉस टी कट गया, ए टी साइन टी निकल आया, ठीक है। तो डी एक्स बट्टे डी टी का मान आ गया, और ये डी वाई बट्टे डी टी का मान आ गया, ये आ गया डी वाई बट्टे डी टी आ गया, डी वाई बट्टे डी टी। और हम निकालेंगे डिफरेंशियल डी वाई बट्टे डी एक्स, तो उसका सूत्र होता है डी वाई बट्टे डी टी बट्टे डी एक्स बट्टे डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ये रही, क्या है ए टी साइन टी, और इसकी वैल्यू क्या है ए टी और कॉस टी, तो ए टी से ए टी कट गया, साइन अपॉन ये क्या बन गया टेन टी बन गया, मतलब आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ गया टेन टी आ गया। तो अगेन
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू इस बार एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर। तो इसका करेंगे डी बट्टे डी एक्स और टेन टी को मान लो एक्स लिखा, मान लो टेन एक्स लिखा है, तो टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हमने माना है, किसको माना है, टी को माना, तो टी का दोबारा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल डिफरेंशियल जो वैल्यू आ गई वो आ गई सेक स्क्वायर टी एंड ये हो गया डी टी बट्टे डी एक्स, ये हो गया हमारा डी टी बट्टे डी एक्स। इसकी वैल्यू लेंगे यहाँ से, ये है डी एक्स बट्टे डी टी, इसको उल्टा कर दो तो वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी, और इसका जब उल्टा कर देंगे तो ये 1/a टी एंड कॉस टी ऐसे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/cos क्या होता है एक्चुअल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और ए टी, 1/cos जो होता है वो सेक टी होता है, तो ओवरऑल हो गया ये सेक पे घात 3t अपॉन ए टी, ये आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने निकाल दिया डबल डिफरेंशियल। सिंगल डिफरेंशियल हमारा ये रहा। अब यहाँ पे बस समझने वाली बात है कि टेन टी का करेंगे तो सेक स्क्वायर टी होगा, और टी का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि एक्स नहीं था, हमने एक्स माना इसको, तो डी टी बटे डी एक्स, तो इसकी वैल्यू को अगर उल्टा कर देंगे तो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, बाकी बात सॉल्व करने का जो कुछ आता है वो आंसर होता है। अब प्रश्न संख्या देखें 18। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स की पावर 3, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें ये दिखाना है कि ये डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशियल होगा इसका, और उसको ज्ञात भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस फंक्शन को जो डिफाइन मानते हैं, किस प्रकार मानते हैं, एक बात तो मानेंगे कि x जो है 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा होगा तो ये कैसा लिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो है प्लस का लिया जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा का मतलब प्लस का लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो कितना होगा 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक ही कमी हो जाएगी, और जब दोबारा कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स, फिर पावर आ जाएगी तो 2 3 6 हो जाएगा और पावर हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो कंडीशन ये बनेगी, और एक जो है कि x जो है 0 से छोटा है, तब लेंगे क्या, एफ एक्स जो है माइनस का ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा, अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और ये माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा डबल डिफरेंशियल x का, एक तो हो जाएगा जब हमने x कैसा माना, 0 के बराबर, 0 से बड़ा माना, तब डबल डिफरेंशियल आ गया, प्लस का 6x आ गया। ठीक है, जब x हमने 0 से छोटा माना है तब डबल डिफरेंशियल क्या आ गया, 6x आ गया। तो ये हमारा क्यूट सा सुंदर सा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 19, डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन और एन एक्स पावर एन माइनस 1, इसमें क्या करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सिद्ध करना है कि एन का मान कोई धनात्मक पूर्णांक के लिए ये क्या होता है, ये होता है। ठीक है, हमें इसको सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत हम क्या करते थे 11वीं क्लास में, एन बराबर 1 रखते थे, एन बराबर के प्लस 1 रखते थे, सॉरी एन बराबर 1 रखते थे, 1 पे चेक करते थे, फिर के रखते थे, और एन बराबर के प्लस 1 रखते थे। ये 3 कंडीशन होती थी फ्रेंड्स। तो पहली कंडीशन के लिए हम क्या रखेंगे कि एन बराबर 1 रखने पर, तो डी बट्टे डी एक्स एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू एन, और एक्स की पावर, सॉरी एन की जगह 1 1 रखना है, जहाँ पर एन नजर आ रहा है वहाँ 1 रखना है। तो यहाँ 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 इन 3 जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे फ्रेंड्स। तो 1 है, और ये हो गया एक्स की घात 0, और किसी का 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है, और डी बट्टे डी एक्स एक्स का डिफरेंशियल जो 1 होता है ये 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, अतः एन बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नाउ अब हम पहला स्टेप हमारा ये होता था, और दूसरे स्टेप हम मान लेते थे कि माना एन बराबर के लिए भी कथन सत्य है, ऐसा मान लेते थे। पहला 1 पे चेक करते थे और एन बराबर के लिए सत्य मान लेते थे। तो उसको हम क्या लिखते हैं कि डी बट्टे डी एक्स और एक्स की पावर के इज इक्वल टू के,
जहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या रख देंगे, k रख देंगे। इस तरीके से लेट वी इक्वेशन ए। ठीक है फ्रेंड्स, लेट वी इक्वेशन ए। नाउ अब हम k बराबर क्या रखते हैं, अब हम k बराबर रखेंगे, सॉरी n बराबर हमने 1 रख दिया, n बराबर k रख दिया। अब हम क्या रखने वाले, n बराबर k प्लस 1 पर चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड स्टेप हमारा जो क्या होता है, हम क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 पर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स डी बट्टे डी एक्स और x की पावर इस बार इसकी जगह क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं एक्चुअल में थर्ड स्टेप क्या आना चाहिए। एक्चुअल में थर्ड स्टेप ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पर k प्लस 1 हो जाए और x की पावर k प्लस 1, इस ये फॉर्म आनी चाहिए थर्ड स्टेप में, ये वाली फॉर्म आनी चाहिए। तो हमने क्या किया है कि n के स्थान पर k प्लस 1 रख दिया है। तो इसको फ्रेंड्स हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, x की पावर k इंटू एक्स, इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करते तो ये आता है। अब इसमें फ्रेंड्स लगा दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लगा दीजिए तो क्या होता है, पहला ऐसे ही और डिफरेंशियल ऑफ दूसरे वाले का प्लस दूसरा ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ पहले वाले का। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की पावर k ऐसी रहेगा और x का डिफरेंशियल 1 हो गया। ठीक है और ये x ऐसी रहेगा, इसमें पावर ना आगे आएगी और पावर में एक की कमी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या आ गया है, डी बट्टे डी एक्स की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा x की पावर k हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ पर k है और मल्टीप्लाई कर देंगे x का x में, तो ये हो जाएगा, देखो क्या है, x की पावर 1 है और x की पावर k प्लस k माइनस 1 है, k माइनस 1, इनका गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये जो है इनका गुणा जब करेंगे तो x की पावर ओनली k आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x की पावर k, तो बच रहा है k प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या आ गया, डी बट्टे डी एक्स और x की पावर k प्लस 1 आ चुका है। तो इसको हम लिखेंगे k प्लस 1 पहले लिख दे रहे हैं, और x की पावर में अगर मैं k में एक जोड़ दूँ घटा दूँ तो कोई बड़े मानने वाले तो है नहीं, क्योंकि ये 1 से 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, थर्ड स्टेप क्या आना चाहिए कि n के स्थान पर k प्लस 1 होना चाहिए और n के स्थान पर k प्लस 1 होना चाहिए, तो आ गया। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य होता है और n बराबर k के लिए हम मान लेते हैं कथन सत्य है, उसका हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमने मान रख दिया, ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रख दिया और n बराबर k प्लस 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड अप्लाई किया और ये आ गया। तो अब लास्ट में लिख देते हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए क्या सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न संख्या देखिए 20। अब प्रश्न संख्या 20 देखिए, सूत्र है हमारा साइन a प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। दे रखा है, अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो हम जानते हैं बचपन से, का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र याद कीजिए। जिस प्रकार हमको साइन ए प्लस बी का मान दे रखा है, उसी प्रकार हमको डिफरेंशियल का यूज करके कॉस ए प्लस बी का सूत्र याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि बी स्थिर है और ए जो है एक्स का फलन है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम बाई बराबर कोई सम्स करते थे तो ये x जो है बाई जो है x का ही फलन होता था, ऐसे ही a जो है x का एक फलन है और b स्थिर है। जब इस प्रकार के सवाल में जैसे बाई बराबर a एक्स स्क्वायर होता था, a कांस्टेंट होता था, उसी प्रकार यहाँ पे b कांस्टेंट है और बाई का काम कर रहा है a और x का काम ax कर रहा है, x का काम x कर रहा है, बाई का काम कर रहा है a और b जो हमारा वो कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ डिफरेंशियल करने वाले, डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स साइन a प्लस बी का, और यहाँ डी बट्टे डी एक्स साइन ए कॉस बी का प्लस डी बट्टे डी एक्स कॉस ए साइन बी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस x होता है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ दोबारा कर देंगे, तो दोबारा करेंगे तो वो होगा डी बट्टे डी एक्स और a प्लस बी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और काय का करना है, एक इसका करना है, तो cos भी हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, जहाँ पर v लग रखा है केवल b वाला टर्म है वो कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो cos भी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल करेंगे dx sin a का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन भी कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, तो d बट्टे डी एक्स ऑफ कॉस ए, इस तरीके से, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा cos a प्लस बी और यहाँ पर डी ए बट्टे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए का हो जाएगा डी ए बट्टे डी एक्स, जैसे हम करते थे ना डी एक्स बाई प्लस ए, ऐसे लिखा है, तो उसका क्या हो जाता था
इसका 0, इसका ये इसमें लग जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये इसका तो हो गया, ए का जो हो गया डिफरेंशियल डी ए बटे डी एक्स हो गया, इसका 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा कॉस भी तो ऐसे ही है, और इसका क्या हो जाएगा साइन ए का, साइन ए का हो जाएगा कॉस ए, और ए का दोबारा कर देंगे तो डी ए बट्टे डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन भी ऐसे कॉस भी का होता है, कॉस ए का होता है माइनस साइन ए, और ए का दोबारा कर देंगे तो साइन ए डी ए बट्टे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉस ए प्लस बी डी ए बट्टे डी एक्स, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है डी ए बट्टे डी एक्स, और बच क्या रहा है, बच रहा है हमारा कॉस ए कॉस बी और प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी। तो इससे ये टर्म्स कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस ए, और कॉस बी हमारा साइन ए साइन बी। ये आंसर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें, ये बी यहाँ पर कांस्टेंट है और ए जो है एक्स का फलन है, तब हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब जिसको माना है इसका हम दोबारा करेंगे, इसमें इसका तो होगा, इसका हो जाएगा 0, तो ए का होगा डी ए बट्टे डी एक्स। ऐसे ही इसका डिफरेंशियल करेंगे, कॉस भी हमारा कांस्टेंट है, साइन ए का होगा कॉस ए, और ए का करेंगे दोबारा क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमने इसको एक्स माना है, एक ए का दोबारा करेंगे तो डी ए बट्टे डी एक्स लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों में डी ए बट्टे डी एक्स कॉमन आएगा, कटने के बाद जो भी कुछ नज़र आ रहा है बस वही हमारा सूत्र होता है, यही हमको निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय न हो, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो हमको एक ऐसा एग्जाम्पल चिपकाना है, मतलब दिखाना है जो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस हो, लेकिन 2 पॉइंट उसमें ऐसे हों जिस पर वो डिफरेंशिएबल न हो, अवकलनीय न हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, हमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल x - 1 एंड x - 2। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं मतलब मापांक फलन जो होते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होते हैं, प्रत्येक बिंदु के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा फंक्शन जो है प्रत्येक बिंदु पर संतत है हमारा ये। ठीक है, कोई सा भी रियल वैल्यू के लिए संतत है। ठीक है, लेकिन ये 2 पॉइंट इसमें ऐसे हैं जहाँ पर ये असतत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बात बता दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है मॉड एक्स, मतलब ऐसा जब फलन होता है तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो ग्राफ बनता है इसमें हमने कहीं पेंसिल पेन हटाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ग्राफ बन सकता है, तो ये फलन हमारा क्या है, सतत कहलाता है, ऐसा फलन हमारा संतत कहलाता है। और इस फलन में ये यहाँ पर x बराबर 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और जिस बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं न अवकलनीय नहीं होता है। फिर गड़बड़ कर दिया मामला, सॉरी फ्रेंड, बाय मिस्टेक। जिस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। फलन अवकलनीय वहाँ पर होता है जिस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने एक फंक्शन ले रखा है, पहले हम इसको लिखते हैं, ये इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स। तो ये जो फलन है x बराबर 1 पर 0 हो जाएगा और x बराबर 2 पर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 और 2 पर फलन कैसा है, अवकलनीय नहीं है। ऐसे 2 बिंदु बता दिए हमने, कौन से अवकलनीय नहीं है, 1 पर नहीं है और 2 पर अवकलनीय नहीं है। चलो हम चेक करते हैं। हम यहाँ पर x का मान 1 से कम ले रहे हैं, 1 से कम लेंगे मतलब x बराबर 1 की बात कर रहे हैं, और 1 से जब कम लेंगे तो ये माइनस में खोलेगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो लेंगे x बराबर 1 से कम रखेंगे तो ये भी माइनस का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा -x और प्लस का 1, और ये प्लस माइनस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे -x और प्लस का 2। तो हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू निकल के आ रहा है क्या, 2 और 1 3 हो गया, और x और x 2x हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 1 3 हो गया, और x और x 2x हो गया। ये क्या है, जब x का मान जो है 1 से छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम x का मान ले रहे हैं 1 से बड़ा और 2 से छोटा। x का मान 1 से बड़ा लेंगे तो ये तो प्लस का खुलेगा, ठीक है, और 2 से छोटा लेंगे तो ये माइनस का खुलेगा इस तरीके से। तो ये x माइनस 1 माइनस के अंदर गुणा कर देंगे प्लस का 2 और x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा हमारा प्लस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने क्या लिया x का मान 1 से छोटा 1 से बड़ा लिया है, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर आएगा x और यहाँ आएगा 1। x का मान क्या लिया है मैंने, x का मान जो लिया है 1 से बड़ा लिया है, ये 1 के बराबर लिया है और 2 से छोटा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, x का मान जो है हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 से ज़्यादा रखेंगे तो प्लस का खुलेगा, ठीक है, और 2 से कम लेना है, 2 से कम लेंगे तो ये माइनस का खुलेगा, तो हमारा ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब x का मान इनके बीच में तो आंसर ये आएगा। अब हम ले रहे हैं कि x का मान जो है 2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा लेंगे ये प्लस का खुलेगा और ये भी प्लस का खुलेगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3, तो x जो कैसा लिया हमने यहाँ पर 2 से बड़ा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, x जो कैसा लिया हमने यहाँ पर 2 से बड़ा लिया है। अब हम इसकी चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, हम 2 पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर देखेंगे, 1 पर और 2 पर। ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो मैं 1 पॉइंट पर करके दिखा दूंगा और 1 पॉइंट पर आप खुद करेंगे। जैसे मैं x बराबर 1 पर चेक कर रहा हूँ डिफरेंशियबिलिटी, तो जहाँ पर 1 से कम होता है वहाँ पर LHD निकालते हैं और जहाँ पर 1 से ज़्यादा होता है वहाँ पर RH/D निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे इक्वल टू होता है फंक्शन वैल्यू आती है, फंक्शन वैल्यू कितनी यहाँ है, सॉरी है, तो f(x) इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे, और 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम निकाल रहे हैं LHD, तो LHD निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन 1 माइनस h और f(1) माइनस h, इस तरीके से लिमिट LHD किसमें निकालना है, इसमें निकालना है, तो ये 3 रहेगा और 3 माइनस 2 और x ये 1 माइनस h आएगा और फंक्शन वैल्यू कितनी हमारी 1 है अपॉन माइनस का h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट 3 और अंदर गुणा करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो रहेगा, यहाँ पर यहाँ भी रहेगा h टेंडिंग टू 0 और अंदर गुणा कर देंगे तो 2h माइनस का प्लस का 2h हो जाएगा और सॉरी इसमें कर देंगे माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2h माइनस 1 अपॉन ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 और 1 3, 3 से 3 खत्म और 2h अपॉन माइनस का h हो गया, तो इससे 2 से 2 कट गया, ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा LHD जो है माइनस का 2 आ गया। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन वैल्यू 1 है हमारे यहाँ पर और LHD निकालने का सूत्र होता है, LHD निकालने का सूत्र होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर a पे चेक कर रहे हैं तो a माइनस h और 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h। ठीक है, और ये माइनस का, ठीक है, और RH/D निकालने का सूत्र होता है RH/D लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a) प्लस h, RH/D प्लस लेते हैं और माइनस का f(a) अपॉन h, यहाँ प्लस का h आता है, तो हम RH/D ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 पे चेक कर रहे हैं तो f(1) प्लस h हो जाएगा माइनस f(1) एंड डिवाइड बाई h हो जाएगा। 1 से ज़्यादा पर हम ये ले लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर यहाँ पर x होता तो उसकी जगह रखाया था, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 और ये वैल्यू 1 है अपॉन h। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 अपॉन 1 जो हो गया, 1 अपॉन 1 जो हो गया 0 हो गया और किसी संख्या से 0 में भाग लगाते हैं तो वो 0 आ जाता है और यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 0 आ गई, ये हमारी RH/D 0 आ गई और LHD माइनस 2 आ गई। तो LHD डज नॉट इक्वल टू RH/D, इसीलिए फंक्शन x बराबर a पर सतत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शन x बराबर a पर सतत नहीं है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 2 पर। ठीक है, अब हम 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे LHD और यहाँ पर निकालेंगे RH/D और फंक्शन वैल्यू लेंगे 2 पर। ठीक है, तो वो आप कर लेना। एक पार्ट मैंने इसका कर दिया है, चेक करके दिखा दिया है, एक पार्ट का खुद करेंगे। मैं प्रश्न को एक बार फिर से बता दूं कि मापांक फलन जो होता है प्रत्येक बिंदु के लिए सतत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मापांक फलन जो होता है प्रत्येक बिंदु के लिए सतत होता है, लेकिन उसमें कुछ बिंदु ऐसे हो सकते हैं जिन पर वो अवकलनीय न हो। तो इस प्रश्न में ये काय पे 0 हो रहा है, x बराबर 1 पर 0 हो रहा है, इस पर अवकलनीय नहीं है। साथ में x बराबर -2 पर 0 हो रहा है,
अवकलनीय नहीं है। तो 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है, जिसमें से मैंने एक पे दिखा दिया, एक्स और 1 पे दिखा दिया है फ्रेंड्स। हमारी एल एच डी माइनस का 2 आई है और आर एच डी जो है 0 आई है। तो एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इट मीन्स दैट ये फंक्शन नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलर आप इसी प्रकार आप एक्स और 2 पर दिखाएंगे कि एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो फंक्शन इज ऑल्सो डज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2। ये आप खुद कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न संख्या देखिए 22। प्रश्न संख्या देखिए 22, यदि y बराबर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है तो टी पी टी हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको दे रखा है y बराबर, इसका प्रसार कर लीजिए। तो प्रसार करेंगे f ऑफ x आएगा, इसको और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा, एम सी माइनस इससे करेंगे बी एन आएगा, बी एन। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस का जी एक्स आएगा जी। और जब इसको छुपाएंगे इस तरीके से तो ये इसका करेंगे एल सी माइनस ए एन प्लस, अब इसको लेंगे एच एक्स। तो यहाँ जब डिफरेंशियल करेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा एल बी माइनस ए एम, इसको छुपाएंगे एल बी माइनस ए एम आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का होता है डी ए बटे डी एक्स फ्रेंड्स। तो ये कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें एक्स है नहीं, जो हमारा कांस्टेंट है केवल इसका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बट्टे कांस्टेंट पहले यार, कांस्टेंट पहले डी बट्टे डी एक्स और एफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको माइनस का एल सी और ए एन डी बट्टे डी एक्स और जी एक्स प्लस एल बी माइनस ए एन और डी बट्टे डी एक्स ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा एम सी माइनस बी एन और इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है फ्रेंड्स। ये हमारा ऐसे ही रहेगा एल सी माइनस ए एन और इसका डिफरेंशियल जी डैश एक्स होता है फ्रेंड्स। ये हमारा ऐसे ही रहेगा एल बी माइनस ए एन ए एम। ठीक है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा एच एक्स इस तरीके से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स एम सी माइनस बी एन और इसको जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए। इस लाइन और इस लाइन में क्या अंतर है कि एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया है, बाकी कांस्टेंट ऐसे ही है। जी एक्स का जी डैश एक्स हो गया, बाकी कांस्टेंट ऐसे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अगर हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखें, इसको हम डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो जी हमारे एफ डैश एक्स बन जाएगा, ये हमारा जी डैश एक्स बन जाएगा, ये हमारा एच डैश एक्स बन जाएगा। और कांस्टेंट में जो जो कांस्टेंट थे उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो ये मतलब एल एम एन और ए बी सी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सिद्ध हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नोट कर लें। अब देखिए लास्ट प्रश्न अभ्यास का। चलिए फ्रेंड्स, आप इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न देखिए। इफ बाई इज इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और एक्स का मान जो है -1 के बराबर है, +1 के -1 से लेकर +1 के बराबर और उसके बीच का भी है कुछ भी है। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है हमारा एक्स है फ्रेंड्स, एक्स ये सिद्ध करना है हमको। तो इसका हम पहले डिफरेंशियल करते हैं डी बट्टे डी एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का। इसे मान लो, इससे मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ई की पावर एक्स है ना, ई की पावर एक्स रहता है और जिसका माना है उसको दोबारा करेंगे। हमने माना किसको, ए कॉस इनवर्स एक्स को माना है। तो ये रहेगा ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ ए कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशियल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बचेगा हमारा ए बचेगा ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स ऐसा बचेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल हम दोबारा कर देंगे तो ये फर्स्ट ऐसे ही रहेगा हमारा, और इसका जब करेंगे तो डी स्क्वायर बाई एंड डी एक्स स्क्वायर होगा प्लस पहला ऐसे ही दूसरे का बगल, पहला ऐसे ही दूसरे का बगल इसका कर दिए। और ये ऐसे ही रहेगा हमारा डी और टी डी एक्स और अवकलन करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका हो जाता है 1/, मैं सही से लिख के दिखाता हूँ। पहला ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ दूसरे वाले का फ्रेंड्स इस तरीके से प्लस दूसरा ऐसे ही
और डिफरेंशियल ऑफ पहले वाले का। यहाँ पे माइनस ए कांस्टेंट है, डी बट्टे डी एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और इसका हो गया डी स्क्वायर बाई एंड डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स का जो होता है वो दोबारा कर देंगे तो माइनस का 2x लग जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का ए ऐसे ही रहेगा, और इसका e की पावर x ऐसे ही रहेगा ए कॉस इनवर्स एक्स, और दोबारा कर देंगे तो ये रहेगा माइनस का 1/, और इसका दोबारा कर देंगे तो ए कांस्टेंट रहेगा इनटू माइनस 1/, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइड से साफ कर देता हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको। ये क्या था, वो था, चलिए। तो ये हमारा क्या आ चुका है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो गया, यहाँ पर केवल x बचेगा, और डी बटे डी एक्स साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बच रहा है, और यहाँ पर a और ए स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस और e की पावर a कॉस इनवर्स एक्स एंड अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसमें तीनों में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। जब यहाँ गुणा करेंगे इसका इसी में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई एंड डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ये कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स डी बट्टे डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई माइनस एक्स डी बट्टे डी एक्स, ए स्क्वायर छोड़ दो, ये पूरा जो है वापस बाई के बराबर हो गया है। इसको उठा के आप इधर ले आइए इस तरीके से, तो माइनस एक्स सिंगल डिफरेंशियल ये और ए स्क्वायर बाई ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये सिद्ध हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगली वीडियो का वेट करें। थैंक यू।